Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। लास्ट टर्न हम लोगों ने बेटा सर्कुलर मोशन के कुछ एक डेफिनेशंस पढ़े थे और कुछ फार्मूला डिराइव किए थे। तो वो क्या क्या फार्मूला थे उनको एक बार हम लिख देते हैं और आज उसी पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। फॉर्मूला जो था, पहला फॉर्मूला ओमेगा एवरेज यानी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू d theta by dt। तीसरा फार्मूला अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। देन फोर्थ अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन का जो हमने पढ़ाया हुआ है उसी से एनालॉजी करके उसी से देख के हम ये फार्मूला याद कर सकते हैं। तो वहां से एक और फार्मूला हम कह सकते हैं और वो ये है ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। वहां पे जो वी स्क्वायर का फार्मूला डिराइव किया था वहां पे ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी और फिर आगे डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फार्मूला लिखा था ए इक्वल टू वी डीवी बाई डी एस। तो वी डीवी बाई डी एस ए इक्वल टू यहां अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। इसके अलावा इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन जो हमने डिराइव किए थे, पहला फार्मूला था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देन सेकेंड फार्मूला थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। देन थर्ड फार्मूला ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये तीन फार्मूले डिराइव किए थे। अच्छा, एक और फार्मूला लिख सकते हैं जो हमने नहीं डिराइव किया था बेटा, लेकिन उसको डिराइव किया जा सकता है। क्योंकि ये डेरिवेशन एग्जाम में आता नहीं इसलिए हमने नहीं किया था, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने करा है डिस्प्लेसमेंट इन एनएच सेकेंड, तो यहां लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एनएच सेकेंड। जैसे वहां पे किया था एकदम वही चीज है यहाँ पे, इज इक्वल टू, तो डिस्प्लेसमेंट इन एनएच सेकेंड वहां पे क्या था u प्लस ए बाई टू, तो यहां पे हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस ए बाई टू की जगह आ जाएगा अल्फा बाई टू और वहां पे था 2n माइनस 1, तो यहां पे भी n टाइम रिप्रेजेंट कर रहा 2n माइनस 1। ये इतने फार्मूले हैं, इस पे न्यूमेरिकल करना है। एकदम जैसे स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चंस बनते बेटा एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसको हम बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कराने जा रहे, फिर भी एक एक क्वेश्चन इन सब पे कराएंगे ताकि आप इनको समझ सके।
जैसे वहां पे ग्राफ के क्वेश्चंस थे, यहाँ पे भी सारे ग्राफ के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो कुछ एक ग्राफ के भी क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे हम, जो कि आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन कंपटीशन में उस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले इसको देख ले, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसमें ओमेगा नॉट क्या, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी। यहाँ पे थीटा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल रोटेट्स बाय एंगल थीटा, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पे ये एंगुलर वेलोसिटी है, और ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एनएच सेकेंड। तो ये सारे फार्मूले हैं। सो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, a wheel is rotating at 1200 RPM. Find out its angular velocity in radian per second. कह रहा है कि एक व्हील है, वो 1200 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी हमको बताना रेडियन पर सेकेंड में। तो अब वो हम तभी बता पाएंगे बेटा जब इस आरपीएम का मीनिंग समझ में आए। आरपीएम क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम क्या बेटा, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको हम कन्वर्ट कर दें 1200 आरपीएम को रिवोल्यूशन पर सेकेंड में। सो 1200 डिवाइडेड बाय 60। एक मिनट में 1200 रिवोल्यूशन हो रहा है, तो एक सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन होगा, 1200 बाय 60। रिवोल्यूशन मतलब चक्कर, तो एक सेकेंड में इतना चक्कर आ रहा है, यानी ये फ्रीक्वेंसी है। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो इसको किए तो ये हो गया 60 टू द 120 यानी 20 हर्ट्ज लिख सकते हैं, या पर सेकेंड। अब ओमेगा इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2 पाई एफ। सो एफ के वैल्यू को पुट कर दिया, ये हो गया 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। So this is angular velocity. Next, question number 2. Write down. A fan is rotating with angular speed 120 RPS. 120 RPS. Find out its angular velocity in radian per second. तो RPS का मतलब क्या हुआ, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ बेटा, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में 120 रिवोल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 120 पर सेकेंड या हर्ट्ज। सो ओमेगा क्या हो गया 2 पाई एफ। So it is 240 pi radian per second. So this will be angular velocity. Then write down third question. Question number 3. Angular velocity of a particle is 60 CPS. Find out its angular velocity
इन रेडियन पर सेकेंड। तो सीपीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड, एक साइकिल एक रेवोल्यूशन को कहते हैं। तो ये भी डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी 60 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा क्या हो गया भाई? 2 पाई एफ, एफ को 60 रख देंगे, सो 120 पाई रेडियन पर सेकेंड। So this is the solution. Now question number 4. Write down. A body is moving on a circular path such that it completes half rotation with angular velocity omega 1 and other half rotation with velocity, angular velocity omega 2. Find out its average angular velocity. क्या कर रहा है बेटा कि एक पार्टिकल हाफ रोटेशन कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 और दूसरा हाफ रोटेशन कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। तो इसका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ये हमको बताना भाई। सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओमेगा एवरेज is equal to delta theta by delta t, delta theta by delta t। अब डेल्टा थीटा कितना लेंगे? तो हाफ रोटेशन किया यहां पे और दूसरा हाफ रोटेशन किया यहां पे, तो इसको तो हम रेडियन में लिखेंगे। तो हाफ रोटेशन में कितना हो गया? पाई रेडियन यहां और पाई रेडियन यहां, टोटल हो गया 2 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन। अब इस पूरे में टाइम कितना लगा ये हमको निकालना है। तो टाइम कितना, इस वाले का टाइम कितना होगा बेटा? टाइम इज इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा। इसी फार्मूले से हम देखें तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन ओमेगा। तो इस वाले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाई में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, तो यहां से यहां का टाइम हो गया पाई अपॉन ओमेगा 1 प्लस दूसरे हाफ का टाइम हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाई अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। तो इसको सॉल्व कर लेते, ये आ जाएगा 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन मोशन का कोई क्वेश्चन याद हो बेटा, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आप देख सकते हो, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। angular displacement of a particle at time t, angular displacement of a particle at time t is given by t square plus 4t, where t is in second, जो टाइम है बेटा सेकेंड में है, एंड थीटा इज इन रेडियन, थीटा रेडियन में। फाइंड आउट
फर्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड. Second question, angular velocity at t is equal to 0 second. Third question, angular velocity at t is equal to 5 second. Last question, angular acceleration. तो ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं. थोड़ा सा इसको मुश्किल बनाना तो यहाँ पावर चेंज कर दो, ये ले ले टी क्यूब, ऐसे ले ले यार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा. और यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं. ये है. अब ये 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट बेटा. तो 0 से 5 सेकेंड का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है. तो पहला पार्ट हम करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा थीटा क्या होगी? थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1. ये हो गया. अब T2 कितना भाई? 5 सेकेंड और T1 कितना? 0 सेकेंड. हमको 0 to 5 सेकेंड का एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना ना. तो T2 माइनस T1. T2 टाइम पे थीटा 2 एंगुलर पोजीशन है, तो T2 टाइम यहाँ पे 5 सेकेंड रख दे तो 125 ये हो गया. और यहाँ पे 5 रख दिया तो ये 25 चौका 100 ये हो गया. तो 225 माइनस, जब 0 यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 हो गया. अब इसको सॉल्व कर ले बेटा. तो 5 4 जा एंड 5 5 जा रेडियन पर सेकेंड. दिस विल बी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. सेकेंड पार्ट हमको किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, यानी वो इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बेटा t इज इक्वल टू 0 पे. या ये भी कह सकते थे कि फाइंड आउट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, क्योंकि t इज इक्वल टू 0. तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ये हम कैसे निकालते हैं? d थीटा बाई dt फार्मूले आपके राइट साइड में लिखे हुए, वहां से देख सकते हैं. इज इक्वल टू, तो d बाई dt ऑफ किसका? थीटा का. और थीटा ये t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर. इसको ओपन करके सॉल्व करें बेटा, ये आ गया 3t स्क्वायर. इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4 कांस्टेंट और t स्क्वायर का 2t. तो ये हो गया 3t स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8t. अब जिस मोमेंट पे निकालना है वो मोमेंट हम पुट कर दें. तो t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे बेटा, तो ये क्या आ गया? ओमेगा इज इक्वल टू 0. थर्ड पार्ट t इज इक्वल टू 5 यहीं पे कर सकते हैं. ये हमारा ओमेगा है. सो दिस इज ओमेगा. सो थर्ड पार्ट में t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे एंगुलर वेलोसिटी निकाला, तो यहां 5 पुट करेंगे. ओमेगा इज इक्वल टू 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 इंटू 5, तो ये हो गया 75
और 40, तो 75 प्लस 40 कितना हो गया? 115 रेडियन पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे ये एंगुलर वेलोसिटी होगा। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन पूछा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी बेटा, यही एंगुलर वेलोसिटी आया ना। अब एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला देखें, डी ओमेगा बाई डी टी। सो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा का वैल्यू वहां पे पुट कर दें तो डी बाई डी टी ऑफ 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 8t। चलो भाई, अब आगे इसको डिफरेंशिएट करें। दिस इज 3t स्क्वायर, ये 3t स्क्वायर हो गया, 3t स्क्वायर। तो अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 कांस्टेंट t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया भाई? 2t प्लस ये हो गया 8। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया 6t प्लस 8। अब कोई पर्टिकुलर टाइम तो दिया नहीं है, तो इसको आंसर को ऐसे ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। तो ये देखे बेटा, टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। t इक्वल टू 0 पे एंगुलर एक्सेलरेशन देखो 8 है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहां 14 आ जाएगा, 1 4 14। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखें तो 20 आ गया, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, और चेंज कर रहा तो ये नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन ये है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t is given by 4t square, where t is in second। इसको 4 ने बेटा इसको लिख लो 6t square, where t is in second and omega is in radian per second. Now write down further. If at t is equal to 0, angular displacement is 2 radian। If at t is equal to 0, angular displacement is 0 radian। t is equal to 0, angular displacement is 0 radian। Find out, first question, angular acceleration of particle। Second question, angular displacement of particle। ये 2 क्वेश्चन करना बेटा। पहला हमको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है और दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए हमारा ये फार्मूला है,
अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 6t स्क्वायर इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट बाहर आ गया, टी स्क्वायर का 2t हो गया डिफरेंशिएशन, सो इट इज 12t. सो दिस इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए बेटा? सो सेकेंड वाला फार्मूला लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. सो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी. इसी को इंटीग्रेट कर दें हम. सो इंटीग्रेट करने के पहले ओमेगा का वैल्यू पुट करना होगा. यहाँ पे t इक्वल टू 0 से टाइम t पे निकालना है, 0 टाइम t टाइम थीटा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा सपोज कर लें. तो 0 पे एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 टाइम t पे हमको निकालना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसको थीटा सपोज कर लें. तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन थीटा हो गया, थीटा माइनस 0 रखोगे थीटा ही आएगा. राइट साइड का इंटीग्रेशन हमको करना है, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू पुट करना होगा, 6t स्क्वायर dt इज इक्वल टू, अब 6 कांस्टेंट बाहर आ गया और इंटीग्रेशन में क्या होता है भाई, पावर इंक्रीज कर जाता है, तो t टू द पावर 3 बाई 3. लिमिट क्या है? 0 टू t. तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू ये 2t क्यूब, 2t क्यूब अपर लिमिट लगा माइनस 0. सो थीटा इज इक्वल टू 2t क्यूब. दिस इज द आंसर. ये आंसर हो जाएगा बेटा एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, a fan is rotating about its own axis a fan is rotating about its own axis such that its angular velocity depends on angle of rotation as omega is equal to theta या 4 थीटा लिख लो, ओमेगा इज इक्वल टू 4 थीटा. क्या कर रहे बेटा कि एक फैन रोटेट कर रहा है जिसका एंगुलर वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, यानी कितना एंगल रोटेट किया. कैसे डिपेंड कर रहा है? ओमेगा इज इक्वल टू 4 थीटा वेयर थीटा इज इन रेडियन and omega is in radian per second. Find out angular acceleration of the fan. Angular acceleration निकालना है, तो angular acceleration का कौन सा फार्मूला लगाएंगे बेटा? अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. लेकिन यहाँ पे टाइम टर्म है ही नहीं, तो डिफरेंशिएट नहीं होगा. दूसरा हमारे पास फार्मूला क्या है? अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा. ये डिफरेंशिएशन सॉल्व हो जाएगा. तो इस फार्मूले से हम करेंगे, लेकिन ये फार्मूला आया कहां से एक बार डिस्कस कर देते हैं. फार्मूला बेसिकली वही है. देखो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? डी ओमेगा बाई डी टी. लेकिन ये फार्मूला हम तब लगाएंगे बेटा जब ओमेगा टाइम के टर्म में दिया हो, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा. यहाँ पे टाइम के टर्म में नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. अब देखो बेटा क्या हो गया,
तो डी थीटा को इधर हम लेते हैं डी थीटा बाई डी टी इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, ऐसे लिख दिया। अच्छा, डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, ओमेगा, यहां पे दिख रहा डी ओमेगा बाई डी टी, डी थीटा, ये अल्फा हो गया। सो इज इक्वल टू ओमेगा कितना हो गया बेटा, ओमेगा 4 थीटा, सो 4 थीटा और डी ओमेगा बाई डी थीटा यानी डी बाई डी थीटा ऑफ 4 थीटा, सो 4 थीटा, यहां पे ये हो गया 4 कांस्टेंट बाहर गया, डी थीटा बाई डी थीटा 1, सो 4 इज इक्वल टू 16 थीटा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता था, फाइंड आउट एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, तो ये आ जाएगा 16 थीटा। इसी में क्वेश्चन में पूछ सकता था, फाइंड आउट एंगुलर एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्या भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो इसी को हम लिख सकते हैं बेटा 4 ओमेगा, देखो है कि नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वो 4 अलग कर लिया, 4 थीटा बचेगा, उसको ओमेगा लिख देंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते बेटा। तो बेसिकली ये जो 4 फार्मूले हमने डिस्कस किए, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, थीटा या ओमेगा या अल्फा टाइम के टर्म में गिवन होगा और हमको उसी में से कोई एक निकालना होगा। तो ये इस तरीके से बेटा इनका सॉल्यूशन ये हो गया। अब आते हैं, ये 7 क्वेश्चंस इन पे हो गए। अब आते हैं हम बेटा इनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, a wheel start from rest with angular acceleration 4 pi radian per second square. A wheel starts from rest with angular acceleration 4 pi radian per second square. Find out first question, time at which its angular velocity becomes 48 pi radian per second. Second question, angular velocity at time t is equal to 4 second. तो करते हुए पहला क्वेश्चन दिया कि टाइम जब एंगुलर वेलोसिटी 48 पाई हो जाए, फार्मूला हम क्या यूज करें बेटा, पहले क्वेश्चन के लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, 48 पाई इज इक्वल टू 0 प्लस 4 पाई टी, सो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेकेंड, ये 12 सेकेंड हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी यही फार्मूला लगेगा,
ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा डॉट कितना दिया हुआ भाई 0 प्लस अल्फा कितना दिया बेटा 4 पाई और कब एंगुलर वेलोसिटी निकालना 4 सेकेंड सो 4 सो इट इज 16 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 यही क्वेश्चन ले लेते हैं, डाटा यही है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद एंगुलर वेलोसिटी 0 and constant angular acceleration 4 pi radian per second square. Find out number of rotations made by particle, number of rotations made by particle in 20 seconds. Second question, angular velocity of particle when it makes 20 revolutions. ये दो क्वेश्चन हमने दे दिया बेटा। करा कि एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है और एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो 20 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा, यानी कितना रोटेशन करेगा, कितना चक्कर लगाएगा, ये बताना फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन बताना बेटा जब 20 टर्न्स, जब 20 रिवोल्यूशन कर लेगा तब उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थीटा हम निकालेंगे बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन है तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो गया भाई 1। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 पाई रेडियन है तो नंबर ऑफ रोटेशन 2। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 6 पाई रेडियन है तो नंबर ऑफ रोटेशन 3। यानी नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए हमको पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। सो फर्स्ट पार्ट करते भाई इसका। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 0 दिया हुआ है, टी दिया हुआ 20 सेकेंड प्लस हाफ अल्फा दिया हुआ बेटा 4 पाई इंटू टी दिया हुआ 20 का स्क्वायर। सो ये तो 0 हो गया, ये 2 पाई इंटू 400 तो कितना हो गया 800 पाई। रेडियन, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया बेटा। अब नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो हर 2 पाई रेडियन में क्या होता है, 2 पाई रेडियन में एक रोटेशन होता है। तो नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, या थीटा इसका टू 2 पाई एन ऐसे भी लिख सकते हो। तो थीटा हमारा आया बेटा 800 पाई अपॉन 2 पाई तो 400 टर्न्स, 400 रिवोल्यूशन कर लेगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसका देखें।
तो सेकेंड पार्ट क्या है भाई, 20 टर्न्स पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो ओमेगा स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, प्लस 2 अल्फा कितना हो गया बेटा, अल्फा 4 पाई, और थीटा कितना पुट करें, तो अभी हमने लिखा था n इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2 पाई n, और n कितना दिया, 20 टर्न्स, तो 20 टर्न्स यानी 40 पाई, 40 पाई, ये हो गया हमारा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो 40 पाई, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 160 पाई स्क्वायर, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई रूट 10 रेडियन पर सेकेंड। जब 20 रिवोल्यूशन लगा लगे बेटा, उस मूवमेंट पे ये इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा, सो दिस विल बी एंगुलर वेलोसिटी। तो ये होगी बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस फार्मूले पे बनते हैं, इजी क्वेश्चंस है, चूंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में आपने ऑलरेडी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे है, इसलिए आपको आसान लगेगा। अब ग्राफ के भी एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस बनते हैं, जो वहां पे क्वेश्चंस है वही यहाँ पे क्वेश्चंस है। जैसे कुछ एक बस हम इंट्रोडक्शन दे रहे बेटा, क्योंकि ग्राफ वहां पे पढ़ा तो उसी तरीके से ये होना है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये इस तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा रेडियन में है, और फिर यहां पे टाइम टी। ग्राफ कुछ इस तरीके का, यहां पे ये दिया हुआ 40, यहां पे इसके करेस्पॉन्डिंग टाइम 2 सेकेंड, इसके करेस्पॉन्डिंग टाइम 8 सेकेंड। क्वेश्चन ये पूछ रहा, फाइंड आउट, पहला क्वेश्चन, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी of the particle. Second question, angular velocity at 1.7 second. Third question, angular velocity at 5 second. देखो बेटा, जो आईआईटी और मेडिकल के लिए तैयारी कर रहा है वही ग्राफ के क्वेश्चंस को देखेगा, क्योंकि ग्राफ आपको कहीं मिलेगा नहीं, कितनी भी मार्केट में अच्छी से अच्छी किताब खोज लीजिए, रेयर जो आईआईटी और मेडिकल के लिए होगा उसी में आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ, एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ, ये सारी चीजें मिलेंगी, या एंगुलर एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ, अदरवाइज नहीं मिलेगा, वो स्ट्रेट लाइन मोशन का ही ग्राफ मिलेगा। क्योंकि वहां पे कंपटीशन में नए क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, इसलिए वो दे देते हैं और कंपटीशन में आता भी है, लेकिन जनरली बाकी बुक में क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि यार ये एकदम वही ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन मोशन का ग्राफ पढ़ा वही ग्राफ है। यहाँ पे आप एस लिख दीजिए डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे टाइम, तो ये वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है,
वेलोसिटी, किसी इंटरवल का स्लोप निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी देगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी, और किसी इंटरवल का स्लोप क्या देगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। आप यहां से भी देख सकते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप होता है ग्राफ का। ये डिफरेंशिएशन का जब हमने डिफिनीशन बताया होगा तो वहां पे ये डिस्कस किया होगा। तो चीजें वही है बेटा। अब यहां पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का इंटरवल नहीं दिया, तो इंटरवल हम शुरू से लेके आखिर तक जितना इंटरवल है वो ले लेंगे। तो पहले क्वेश्चन को करते हैं। ओमेगा एवरेज कहां से कहां तक का, 0 से 8 सेकेंड तक का, इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 डेल्टा थीटा हो गया अपॉन T2 माइनस T1 डेल्टा T हो गया। तो θ2 कितना हो गया बेटा, यानी 8 सेकेंड पे, पहले हम टाइम ही पुट कर लेते, फाइनल टाइम 8 सेकेंड, इनिशियल टाइम 0 सेकेंड। 8 सेकेंड पे पोजीशन क्या है 40 रेडियन, सो 40 माइनस 0 टाइम पे पोजीशन क्या है 0 रेडियन, सो इट इज 5 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया। सो दिस इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। सेकेंड पार्ट करें हम बेटा। सो सेकेंड पार्ट के लिए करा कि एंगुलर वेलोसिटी एट 1.7 सेकेंड, यानी ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है बेटा, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, कब 1.7 सेकेंड पे, इज इक्वल टू क्या होगा, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में आपको याद हो तो ये हमने बताया था कि इस टाइम को देखेंगे किस इंटरवल में आ रहा है जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो 0 to 2 सेकेंड का रहा है, यानी 1.7 सेकेंड पे एंगुलर वेलोसिटी वही होगा जो कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगा 0 to 2 सेकेंड का। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा है एकदम, उसको पढ़िए फिर इसको समझिए। तो 1.7 सेकेंड पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा बेटा, जो 0 to 2 टाइम इंटरवल का एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगा। और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी 0 to 2 टाइम का देखें, डेल्टा थीटा हो गया 40 रेडियन अपॉन डेल्टा टी हो गया 2 सेकेंड, सो इट इज 20 रेडियन पर सेकेंड। और तीसरा क्वेश्चन हमने दिया है एंगुलर वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड पे क्या होगा, तो हम ऐसा टाइम इंटरवल देखेंगे 5 सेकेंड के अराउंड जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। तो वो कौन सा टाइम इंटरवल है, 8 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। अब 8 सेकेंड पे पोजीशन क्या है बेटा, एंगुलर पोजीशन 40 माइनस 2 सेकेंड पे 40, सो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया 0 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो गया। ऐसे ही अगर हम एंगुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप क्या देगा भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन देगा, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। तो आप स्लोप वाले पे तो नहीं करा रहे, अब एक क्वेश्चन करा दे रहे बेटा एरिया वाले पे। एरिया क्या देता है, तो ये लिख रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम दे रहे हैं। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इन सेकेंड, ये ग्राफ दिया हुआ। सो एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन अबव। राइट डाउन फर्दर, if initial angular velocity of particle is minus 100 radian per second,
find out angular velocity of the particle at t is equal to 6 सेकेंड। t is equal to 6 सेकेंड पे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में हम देखें बेटा तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अब एरिया हम लेंगे कहां तक, तो 6 सेकेंड पे निकालना हमको, यानी 6 सेकेंड यहां पे मान लें, तो इतना एरिया हमको लेना है, यानी इस ट्रायंगल का एरिया लेना प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया लेना, और ये किसके बराबर होगा भाई, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान ले, यहां का ओमेगा नॉट, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ अल्फा टी ग्राफ। तो ओमेगा हमको निकालना 6 सेकेंड पे, ओमेगा नॉट दिया हुआ -100 इज इक्वल टू एरिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस कितना हो गया बेटा 2 इंटू हाइट कितना हो गया 40 प्लस रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ देखें तो 4 हो गया, 2 to 6, 4 इंटू ब्रेड्थ देखें तो 40, तो ये हो गया ओमेगा प्लस 100 इज इक्वल टू, ये इससे कट गया 40 प्लस 160, यानी ओमेगा इज इक्वल टू आ गया बेटा 200 माइनस 100, यानी 100 रेडियन पर सेकेंड। तो ये इस तरीके से चीजें बेटा क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। कंपटीशन में इस टाइप के भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। अगर यहीं पे हम दे देते एंगुलर वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम दे देते, तो एंगुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको सोचना है और इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जो नए क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो आपको लगेगा यार ऐसा कहीं नहीं पड़ा और कंपटीशन में पूछ दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, सो let us end the class today here. We will meet again on next turn. Till then, you revise all these topics. It is very important. And stay healthy, stay happy, focus on your studies. Sayonara, God is speed, and bon voyage.